Coldplay concert is going to get cancelled. Yes, you heard me right. देख भाई, मैं तो ये Coldplay का फैन हूँ नहीं, मैं तो हूँ पैसे का फैन। तो टिकट्स तो तू मेरे से ले ले, पर तुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बता, टिकट चाहिए कि नहीं? टिकट तो चाहिए ही मुझे, आप बताओ कितने की दोगे? चल, टिकट तो मैं तेरे को दे दूंगा, पर तुझे एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा। मेरे पास प्रीमियम टिकट्स है, जो पहले तो थी 35,000 की, पर अब 3 लाख रुपए में दूंगा। चलेगा? 150 रुपया देगा। ये तो सिचुएशन है जिनकी वजह से हो सकता है कि कोल्डप्ले अपना कॉन्सर्ट ही इंडिया में कैंसिल कर दे, बिकॉज जो अभी टिकट रीसेलिंग मार्केट में किया जा रहा है इज कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया। अब ये क्यों हो रहा है, बुक माई शो का इसमें क्या हाथ है या नहीं, आपको इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड सिंस वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ग्रो दिस चैनल, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, विच विल हेल्प अस नो कि हमें आपकी लाइव्स में वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं। आप सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमें दे सकते हैं। इसमें आपका 1 सेकंड लगेगा, पर हमें नया और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए घंटों वर्क करने की मोटिवेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। द सैडेस्ट पार्ट ऑफ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट इन इंडिया इज कि 8 साल बाद कोल्डप्ले इंडिया में वापस आ रहा है, पर कोल्डप्ले के असली फैंस के पास उनके कॉन्सर्ट के टिकट्स ही नहीं है। और जैसे ही बुक माई शो पर कॉन्सर्ट सोल्ड आउट शो हुआ, उससे कुछ मिनट बाद ही वियागो, जिन्सबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म पर टिकट 10-10, 20-20 गुना ज्यादा प्राइस पर बिकना स्टार्ट हो गई, जिससे पूरे कॉन्सर्ट का जो एम था उसको खत्म कर दिया। एक कॉन्सर्ट का एम होता है फैंस को, म्यूजिक लवर्स को केटर करना, ना कि रीसेलर्स की पॉकेट्स में प्रॉफिट्स भरना। वैसे प्रॉब्लम तो बुकिंग ओपन होने पर ही शुरू हो गई थी। बुक माई शो की साइट इतने हैवी ट्रैफिक की वजह से फर्स्ट फ्यू मिनट्स के लिए तो पहले क्रैश कर गई, बिकॉज बुक माई शो ने इतने हैवी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की थी। इवन आफ्टर नोइंग कि उनके पास कॉन्सर्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स है और कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की काफी ज्यादा डिमांड है। अब ऑब्वियसली इस वजह से फैंस तो डिसअपॉइंट हुए ही थे, एंड दे वर आस्किंग कि टिकट रीसेलिंग को बैन कर दिया जाए। लेकिन जब इतने बड़े और ओपन लेवल पर टिकट रीसेलिंग की जा रही है, तो डज इट मीन कि ये लीगल है? नो, नॉट एट ऑल। ईवाई की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के म्यूजिक कॉन्सर्ट से 2025 तक 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने का एस्टिमेट है। बट जो अभी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की टिकट्स के साथ हुआ है, दैट क्लियरली शोज कि अगर ऐसे ही रहा तो एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को अटेंड करना प्रेफर नहीं करेंगे। एंड दिस ऑल वुड बी बिकॉज ऑफ टिकट स्कैल्पिंग। टिकट स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि टिकट को बल्क में खरीदना, फिर उसे उसके एक्चुअल प्राइस से कहीं ज्यादा पर बेचना टू मेक प्रॉफिट्स, और ये इंडिया में इलीगल है। देखो, काफी लोगों ने ये कहा कि बुक माई शो ने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स के लिए टिकट्स को रिजर्व करके पहले ही रख लिया, विच क्रिएटेड दिस ह्यूज आर्टिफिशियल डिमांड एंड सप्लाई गैप। हालांकि बुक माई शो ने रीसेलिंग को लेकर वार्निंग भी दी, जिसमें दे सेड कि टिकट स्कैल्पिंग इलीगल है और जो टिकट्स इन थर्ड पार्टी टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर सेल की जा रही है वो इनवैलिड है। पर इस वार्निंग का टिकट के रीसेलर्स और बायर्स पर कुछ असर नहीं हुआ। इवन आप खुद अभी जाकर वियागो जैसे टिकट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर उनके प्राइसेस देख सकते हैं। असल में काफी फैंस ने तो बुक माई शो को अक्यूज किया है कि उनका सिस्टम इलीगल स्कैल्पर्स को फायदा पहुंचा रहा है। कई फैंस ने बुक माई शो को ब्लेम किया कि उन्होंने टिकट्स को बुकिंग आईडी के साथ लिंक नहीं किया, जिस वजह से कोई भी टिकट खरीदने के बाद उसे हाई मार्कअप पर बेच सकता है। जैसा कि इस केस में जो टिकट ओरिजिनली 12,500 की थी, उसे रीसेलर 7,70,000 में बेच रहे थे। यस, बुक माई शो ट्राइड की फैंस की डिमांड को वो फुलफिल करे, इसलिए तो पहले जो शो सिर्फ 18 और 19 जनवरी के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, उसमें 21 जनवरी का शो भी ऐड कर दिया गया। बट उन्हें रीसेलिंग को हैंडल करने के लिए कुछ किया ही नहीं। हावेवर जोमेटो ने इस सिचुएशन को अच्छे से समझा और काफी काम किया है। जोमेटो ने अगस्त में ही बुक नाउ सेल एनी टाइम फीचर अनाउंस किया, जिसमें हम अपने बुक्ड टिकट्स को रीसेल कर सकते हैं फॉर एलिजिबल इवेंट शोज, इंक्लूडिंग द अपकमिंग फीडिंग इंडिया इवेंट कॉन्सर्ट। इस फीचर का यूज करके आप अपने कंफर्म्ड इवेंट टिकट्स को जोमेटो पे लिस्ट कर सकते हो, जिससे आप सेम, लोअर या फिर हायर प्राइसेस पे दूसरे यूजर्स को बेच सकते हो। एक्चुअल प्राइस जो आपको मिलेगा वो डिपेंड करता है टिकट डिमांड और डायनामिक प्राइसिंग की जो भी गैप थ्रेशोल्ड है उस पर। और सबसे ज्यादा प्राइस जो आप अपने टिकट्स के लिए लिस्ट कर सकते हो वो जोमेटो आप पे करंट फेज प्राइस का 2x तक कैप होगा। अगर इवेंट के टिकट सोल्ड आउट हो जाए तो कैप फाइनल फेज प्राइस का 2x होगा। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने अर्ली बर्ड टिकट 1000 रुपए में खरीदा और करंट फेज प्राइस जो है वो 2000 चल रहा है, तो वो अपना टिकट 4000 तक लिस्ट कर सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें ऐसे सोल्यूशन की काफी जरूरत है टू मेक श्योर कि टिकट रीसेलिंग जो है वो लीगल वे में हो, वरना कॉन्सर्ट्स का जो लाइव इवेंट्स का जो सारा पर्पस है वो ही खत्म हो जाएगा। अब बुक माई शो का हाथ इस पूरी रीसेलिंग में था या नहीं, ये तो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और इस सब की वजह से देयर इज स्पेकुलेशन कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। अब ये कॉन्सर्ट कैंसिल होगा या नहीं ये तो टाइम बताएगा, पर आपको क्या लगता है बुक माई शो का इस टिकट स्कैल्पिंग में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।